नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पीएम मोदी ने संगारेड्डी में करोड़ों रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का किया आगाज़। बीआरएस और बीएसपी के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद, बीएसपी को 2 सीटें छोड़ने केसीआर का फैसला। तेलंगाना उर्दू एकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से ताहिर बिन हमदान ने आज ओहदे का ले लिया जायजा। कोलकाता हाईकोर्ट के जज ने दिया इस्तीफा और बीजेपी में शामिल होने का किया ऐलान। एम श्रीनिवास रेड्डी बीआरएस के महबूब नगर एमपी उम्मीदवार, केसीआर का ऐलान। काजीपेट रेलवे स्टेशन में माल बरादर ट्रेन में लगी अचानक आग, जबकि नाचारम में केमिकल फैक्ट्री में भी आग लगने का वाक़या। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकज़ तेलंगाना की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने 2 रोज़ा दौरे तेलंगाना के हिस्से के तौर पर ज़िले संगारेड्डी में 7,200 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा। इनमें सड़क, रेल, पेट्रोलियम और कुदरती गैस के जैसे मुतअद्दिद अहम शोबे शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी शाहरा के 3 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। 2 कौमी शाहरा के प्रोजेक्टों का वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह किया। यह प्रोजेक्ट इंदौर हैदराबाद इक़्तिसादी राहदारी का एक हिस्सा है और तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दरमियान बग़ैर किसी रुकावट के मुसाफिर और माल बरादरी की सहूलत फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी शाहरा 167 के 47 किलोमीटर तवील मिरियालगुड़ा से कोडार जंक्शन को 2 लेन में अपग्रेड करने के काम का भी इफ्तिताह किया। कौमी शाहरा 65 के 30 किलोमीटर तवील पुणे हैदराबाद सेक्शन 6 लेन का संग बुनियाद रखने के अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने 6 नई स्टेशन इमारतों के साथ सनत नगर मौलाली रेल लाइन का भी इफ्तिताह किया। 1300 करोड़ रुपए मालियत का पुणे हैदराबाद हाईवे प्रोजेक्ट का तेलंगाना के बड़े सनती मराकज़ को बेहतर कनेक्टिविटी फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने घटकेसर लिंगमपल्ली के दरमियान मौलाली सनत नगर के दरमियान MMTS ट्रेन सर्विस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन सर्विस पहली बार हैदराबाद सिकंदराबाद शहर के इलाकों में मकबूल मज़ाफ़ाती ट्रेन सर्विस को नए इलाकों तक तोसी देती है। इस प्रोग्राम में तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी और तेलंगाना की वज़ीर कोंडा सुरेखा के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी जी किशन रेड्डी जी, तेलंगाना सरकार के मंत्री कोंडा सुरेखा जी, के वेंकट रेड्डी जी, संसद में मेरे साथी डॉक्टर के लक्ष्मण जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, संगारेड्डी प्रजालको नमस्कार। बीते 10 वर्षों से केंद्र सरकार तेलंगाना को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है। इसी अभियान के तहत आज मैं लगातार दूसरे दिन आप सबके बीच तेलंगाना में हूं। कल आदिलाबाद से मैंने तेलंगाना और देश के लिए करीब 56,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए। आज मुझे संगारेड्डी से करीब 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर मिला है। इनमें हाईवेज, रेलवेज और एयरवेज से जुड़े आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी है। ताहिर बिन हमदान को हुकूमत तेलंगाना ने 1 मार्च 2024 को तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी का चेयरमैन मुकर्रर किया। उन्होंने आज सुबह 11:30 बजे तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के दफ्तर वाक़ नामपल्ली में अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। ताहिर बिन हमदान ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी,
मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कायदीन का शुक्रिया अदा किया। ताहिर बिन हमदान ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने और उर्दू ज़बान की तरक्की और इस ज़बान की हिफाजत के लिए काम करने का अहद किया। इस मौके पर तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी, तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल और तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी डायरेक्टर सेक्रेटरी शेख लियाकत अली के अलावा दीगर मौजूद थे। रियासत के चीफ मिनिस्टर जो डायनामिक पर्सन, खुसूसन उर्दू की भलाई के लिए, उर्दू बोलने वालों के लिए, उर्दू सुनने वालों के लिए आज जो मुझे ये मौका दिए, मैं रेवंत रेड्डी साहब का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हुए उनकी सारी कैबिनेट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे ज़िले के जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब, एमएलए बोधन और शब्बीर भाई, माइनॉरिटी SC ST BC के एडवाइज़र महेश कुमार गौड़, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट MLC डॉक्टर भूपत रेड्डी, हमारे रूरल के MLA, उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए खुसूसन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, आज सोनिया गांधी जी और हमारे स्टेट के इंचार्ज दीपा दास मुंशी जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हम सब यहाँ पर तीनों जो बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़कर कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम्स को लेकर आवाम में जाने की जो हम लोगों ने कोशिश की, आज कांग्रेस पार्टी रिकग्नाइज कर कर हमको ये ओहदा दिए। हम आप सबका खुसूसन उर्दू से जो ताल्लुक़ रखते उन सब का एडवाइस लेकर हमारे लिमिट्स में जो है उसके पूरे प्रोग्राम्स आपको बताते हुए आवाम में लेके जाएंगे। और आज तेलंगाना रियासत में 6 गारंटी के साथ जो हम आवाम में जा रहे, आवाम की तरफ से मकबूलियत मिल रही, उस मकबूलियत को हम कांग्रेस पार्टी के जानिब से हमारे से जितना हो सके कोशिश करेंगे कि आवाम की खिदमत करने का जो मौका हमें दिया गया, वो मौके में खुसूसन मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को शायद ही नहीं मालूम है, मैं आज से 35 साल पहले केशव राव साहब के पास एक जर्नलिस्ट के तहत काम किया स्वाद में, लिहाजा खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया वालों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हमको मौका दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आने वाले लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना की अपोजिशन जमात BRS पार्टी ने BSP के साथ मिलकर मुकाबला करने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में दोनों जमातों के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद तय हुई है, जिसके तहत पेद्दापल्ली और नागर कर्नूल लोकसभा को BSP के लिए छोड़ देने का फैसला किया गया। BRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला KCR के साथ आज तेलंगाना BSP के सदर RS प्रवीण कुमार ने मुलाकात की और मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों के दरमियान इत्तेहाद तय होने की इत्तला दी। వచ్చే పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ BSP కలిసి పనిచేయాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాం. సిద్ధాంతపరంగా అనేక విషయాలలో సామీప్యత ఉంది. మేము అమలు చేసినటువంటి దళిత బంధు కానీ, దళిత సంక్షేమాన్ని తీసుకున్నటువంటిది కానీ, రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు కానీ, ఇంకా చాలా విషయాలలో బలహీనల గురించి, వీకర్ సెక్షన్ గురించి పనిచేసిన చరిత్ర ఉంది. కాబట్టి దాన్ని అనుసరించుకొని ఒక ప్రతిపాదన వస్తే ఇద్దరం కలిసి ఈరోజు చర్చించడం నేను ప్రవీణ్ గారు, వారు హైకమాండ్ కూడా మాట్లాడింది. అక్కడి నుంచి వారి అనుమతి తీసుకొని మేము చర్చలు చేసిన తర్వాత కలిసి పనిచేయాలని చెప్పి స్థూలంగా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాం. పని చేస్తాం కూడా. మిగతా విషయాలు మీకు కావాల్సిన లెక్కలన్నీ రేపు నుండి చెప్తాం. అంటే సీట్ల మీద క్లారిటీ లేదా సార్? వాళ్ళని పోటీ చేస్తారు రేపు అనుకుంటాం. కదా ఈరోజు స్థూలంగా ఇది అయిపోయింది. బేసికల్గా ఇన్ ప్రిన్సిపల్ ఇది అయింది. తప్పకుండా కొన్ని సీట్లు వాళ్ళు పోటీ చేయాల్సిందే, కొన్ని సీట్లు మేము పోటీ చేయాల్సిందే. ఒకసారి అలయన్స్ అనుకున్న తర్వాత గౌరవప్రదంగానే ఉంటుంది కదా. వీళ్ళు తెలియదు. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में खिताब करते हुए कांग्रेस और BRS को एक सिक्के के दो रुख करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि BRS की जानिब से कालेश्वरम प्रोजेक्ट में किए गए घोटाले को कांग्रेस पार्टी दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं एक बात से आपको आगाह भी कराना चाहता हूं, तेलंगाना में BRS सरकार के घोटालों से परेशान होकर तेलंगाना के लोगों ने कांग्रेस को मौका दे दिया। आप जानते ही हैं
कि बीआरएस हो या कांग्रेस, दोनों एक जैसी ही पार्टियां हैं, एक ही सिक्के की दो बाजू हैं। बीआरएस कांग्रेस में गठबंधन है कि नहीं है वो तो तेलंगाना वाले बताएंगे, लेकिन दुनिया को ये पता है कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच घोटाला बंधन बहुत मजबूत है। घोटाला बंधन है उनका। गठबंधन यहां की जनता जानती है, घोटाला बंधन सारी दुनिया जानती है। घोटाला बंधन यानी तेलंगाना की लूट में दोनों एक दूसरे को कवर फायर देते हैं, कवर फायर। आप देखिए, बीआरएस के लोगों ने कालेश्वरम घोटाला करके किसानों से करोड़ों रुपए लूटे। लूटे कि नहीं लूटे? लूटे कि नहीं लूटे? लेकिन अब कांग्रेस क्या कर रही है भाई? चुप बैठी है। ये लोग बीआरएस के घोटालों की जांच तक नहीं करा रहे हैं, ऊपर से फाइलें खोज करके दबा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके भी कई लोग बीआरएस के साथ घोटाले में शामिल है। इन्हें डर है कि इनकी सरकार में जो खेल चल रहा है कहीं वो खुलकर सामने ना आ जाए। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को अपना नया एटीएम बना लिया है, लेकिन मैं इन्हें कहना चाहता हूं, एक दूसरे को कवर फायर देकर ये खेल बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि मोदी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है और एयर स्ट्राइक भी होती है। लेकिन इसके लिए मुझे आपका भरपूर आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद मिलेगा ना? भरपूर मिलेगा ना? जी भर के मिलेगा ना? दिल खोल के मिलेगा ना? और इसीलिए तो तेलंगाना का हर इंसान कह रहा है, हर मतदाता कह रहा है, अब की बार 400 पार, अब की बार नागलो वंदलो दाटाली, नागलो वंदलो दाटाली, बीजेपी की वोटू वेयाली। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र बीआरएस पार्टी ने उम्मीदवारों के इंतखाब के अमल में तेज़ी पैदा कर दी है। साबिक़ वज़ीर आला व बीआरएस के सरबराह केसीआर, जिन्होंने कल 4 लोकसभा हलकों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया था, अब ताज़ा तौर पर एक और उम्मीदवार के नाम को ख़तियत दी गई। केसीआर ने महबूबनगर लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर एम श्रीनिवास रेड्डी के नाम पर मोहर लगा दी है। केसीआर ने महबूबनगर और नागर कर्नूल पार्लिमानी हलकों के कायदीन के साथ इजलास में इस फैसले का ऐलान किया। साल 2019 के इंतखाबात में एम श्रीनिवास रेड्डी बीआरएस की जानिब से महबूबनगर हलके से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। तेलंगाना के काजीपेट रेलवे स्टेशन में माल बरादर ट्रेन में अचानक आग लग गई। इस वाक़े के साथ ही रेलवे स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई, जिन्होंने फायर ब्रिगेड के अमले को इस बात की इत्तला दी। बादशाह फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने आग बुझाई। इस वाक़े में किसी के जुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं है।
गुरुग्राम मौत फ्रेशर्स मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। मौत फ्रेशर्स के तौर पर खुश्क बर्फ फराहम करने वाले रेस्टोरेंट के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल कुछ लोगों ने कैफ़े में खाना खाने के बाद मौत फ्रेशर खाया था। इसके बाद इन्हें खून की ख़य आने लगी। इसके अलावा इन लोगों ने मुंह में जलन की शिकायत भी की। इन पांचों को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने मुतासरीन की शिकायत पर कैफ़े के मालिक के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब रेस्टोरेंट के मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मगरबी बंगाल में कोलकाता हाई कोर्ट के साबिक़ जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने वाज़ेह किया कि वो बीजेपी का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने बताया कि वो 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होंगे। ख्याल रहे कि जस्टिस अभिजीत ने 1 रोज़ कबल ही अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। जस्टिस अभिजीत मंगल की सुबह हाई कोर्ट के चैम्बर पहुंचे, जिसके बाद इनकी जानिब से इस्तीफ़ा भेजा गया। ज़राए ने बताया कि जस्टिस अभिजीत ने अपना इस्तीफ़ा सदर द्रौपदी मुर्मू को भेजा और इसकी कॉपियाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी। जस्टिस अभिजीत ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि उन्होंने बतौर जज अपना काम मुकम्मल कर लिया है। शहर हैदराबाद के नाचारम में वाक़ई केमिकल फैक्ट्री में आग लगने का वाक़या पेश आया। एक प्राइवेट बायोटेक लिमिटेड कंपनी में यह वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक केमिकल्स के ज़ायद होने के सबब बड़े पैमाने पर फैक्ट्री की इमारत में आग के शोले नज़र आए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड्स के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े के सबब मुकामी अफराद में खौफ देखा गया। कल शब 12 बजे मलकाजगिरी फायर स्टेशन को इस वाक़े की इत्तला मिली। मलकाजगिरी, एलबी नगर और चिरलापल्ली के फायर ब्रिगेड्स ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया। कंपनी की इमारत में खाम माल था, जिसकी वजह से ये आग तेज़ी से फैलती चली गई। रियासत तेलंगाना में 3 मार्च बरोज़ इतवार को मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बच्चों को पोलियो खुराक दी गई। शहर हैदराबाद के बल्दी डिवीज़न तालाब चिंचालम के सिद्दीक़ नगर के बस्ती दवाखाने में भी पोलियो खुराक बच्चों को पिलाई गई। इस मौके पर चार मीनार DM&HO डॉक्टर जयश्री, मजलिसी कॉरपोरेटर समीना बेगम और बस्ती दवाखाने के डॉक्टर अबरारुल हक शेख के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रमज़ान नेकियों का मौसम और रहमतों की सौगात का महीना है, जो अनकरीब हम पर साया फिगन होने वाला है, जिसका हमें खुश दिली से इस्तकबाल करना है। रमज़ान वो बाबरकत महीना है जिसकी अज़मत और बरकत बिलाशुबा अजीम है। इन ख़यालात का इजहार मौलाना अब्दुल हकीम, सेक्रेटरी हल्क़े जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना ने जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद शांतिनगर डिवीज़न अवामी स्कूल के ज़ेर एहतमाम कल शाम इस्लामिक सेंटर ज़हीराबाद ने मुनक़िदा जलसा इस्तक़बाल माह रमज़ान से अपने सदारती ख़िताब में किया। मौलाना MN बेग ज़ाहिद रुकन मजलिसी शोरा ने अपने ख़ुसूसी ख़िताब में कहा कि हम मुसलमान रमज़ान की क़द्र करें, हकीकी मुसलमान बने, पाबंदी के साथ रोज़े रखें और ख़ूब इबादत करें। इस जलसा इस्तक़बाल माह रमज़ान का आगाज़ मोहम्मद अदनान की तिलावत कुरान व तर्जुमानी से हुआ और इंजीनियर मोहम्मद शहबाज़ुद्दीन, सेक्रेटरी शांतिनगर डिवीज़न ने इफ्तिताई कलिमात अदा करते हुए मेहमानान का खैर मक़दम किया। रमज़ानुल मुबारक और कुरान मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी, अमीर मुक़ाम जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद ने ख़िताब किया। सैयद रऊफ़ ने निज़ामत की, जबकि मोहम्मद मोइनुद्दीन मावून अमीर मुक़ामी ने इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ीन शहर और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। पेद्दापल्ली ज़िले में शोहर ने बीवी पर कुल्हाड़ी से हमला करते हुए इसका बेदर्जी से कत्ल कर दिया। पेद्दापुर मंडल के रंगापुर गांव की के कौसल्या को उसके शोहर ने उस वक्त गला घोंटकर और कुल्हाड़ी से हमला करके कत्ल कर दिया जब वो घर में सो रही थी। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर तफसीलात जमा की और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। गाँव वालों ने इस कत्ल को ख़ानदानी तनाज़ा बताया। गाँव वालों ने दावा किया कि इन्हें 3 बेटियां हैं और वो गोदावरी खनी के कापुरम में रहते हैं। आखिर में सुर्खियां और एक बार। PM मोदी ने संगारेड्डी में करोड़ों रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का किया आगाज़। BRS और BSP के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद, BSP को 2 सीटें छोड़ने KCR का फैसला। तेलंगाना उर्दू एकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से ताहिर बिन हमदान ने आज ओहदे का ले लिया जायज़ा।
कोलकाता हाईकोर्ट के जज ने दिया इस्तीफा और बीजेपी में शामिल होने का किया ऐलान। एम श्रीनिवास रेड्डी बीआरएस के महबूब नगर एमपी उम्मीदवार, केसीआर का ऐलान। काजीपेट रेलवे स्टेशन में माल बरादर ट्रेन में लगी अचानक आग, जबकि नाचारम में केमिकल फैक्ट्री में भी आग लगने का वाकया। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। गोल्डलैंड डेवलपर्स लाए हैं एक और शानदार पेशकश। शादनगर के बाद अब सोलीपेट में जबरदस्त वेंचर की शुरुआत। नए साल के सुनहरे मौके पर लेकवे फार्म्स में दस्तयाब है 121 गज के शानदार प्लॉट्स, जहां फी गज की कीमत महज 5,999 रुपये ही है। यानी सुनहरा मौका भी और आपके सरमाया का सही मुकाम भी। 100% क्लियर टाइटल, पासबुक, राइट बंधु की रकम वाली जमीन खुर्ब जवार में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रिंग रोड, दीगर बेहतर सहूलियात दस्तयाब। आज ही साइट विजिट कीजिए और अपने सुनहरे मुस्तकबिल का फैसला लीजिए, क्योंकि सही वक्त पर सही फैसले में ही समझदारी है। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।